ये प्राइस आया यहाँ तक इस कैंडल के लो तक और इसने क्या मार दिया, एक हाई मार दिया। यहाँ पर मतलब आपको क्या दिख रहा है कि स्ट्रेंथ कहाँ, कौन बता रहा है, प्रीमियम बता रहा है। आपको स्पॉट चार्ट ने कुछ बताया नहीं बताया, लेकिन किसने बताया, प्रीमियम ने बताया। पहले प्रीमियम आ चुका, प्राइस बाद में आया। ऑलराइट, तो पैसा कहाँ लगता है, प्रीमियम्स के अंदर लगता है। ट्रेड क्या करते हो आप, प्रीमियम करते हो। प्रॉफिट किससे होता है, प्रीमियम के अंदर की मूवमेंट से होता है। लेकिन देख क्या रहे हो आप, स्पॉट चार्ट। पैसा प्रीमियम पर लग रहा है, सब कुछ प्रीमियम पर हो रहा है। अब आपके लिए सबसे सही कौन है, स्पॉट चार्ट है कि प्रीमियम चार्ट है? ऑब्वियसली प्रीमियम चार्ट है, क्योंकि प्रीमियम चार्ट आपको पहली इंडिकेशन दे देता है। सिस्टम पर बैठ के 10 चीजें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत आसान है। लेकिन उस पर ट्रेड करना, उस पर ट्रेड करके काम करना, रिजल्ट दिखाना, विच इज टफ। अभी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ट्रेड डालूंगा तो मेरी साइकोलॉजी, इमोशंस इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर बैठ पाऊंगा, नहीं बैठ पाऊंगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये मेरे ट्रेड का जो प्रॉफिट एंड लॉस वो डिसाइड करेगा, मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है टॉप या बॉटम पकड़ना। क्या कोई टॉप या बॉटम पकड़ सकता है? अगर कोई कहता है हाँ मैं टॉप पकड़ता हूँ, मैं बॉटम पकड़ता हूँ, या तो वो झूठ बोल रहा है, या फिर वो मार्केट का भगवान है भाई, या वही मार्केट का ऑपरेटर है। अदरवाइज टॉप या बॉटम पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। रैंडमली कभी पकड़ा गया तो पकड़ा गया, अदरवाइज बहुत टफ होता है। लेकिन क्या आप रिवर्सल पकड़ सकते हो? यस, पकड़ सकते हो। क्या आपको रिवर्सल पकड़ना आ सकता है? यस, आ सकता है। क्या आप रिवर्सल पकड़ना सीख सकते हो? हाँ, सीख सकते हो। अगर आप आज का वीडियो पूरा देखोगे तो आपको रिवर्सल पकड़ना आ जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप एक क्लिप देखो। जैसे कि बताया था, साइन ऑफ रिवर्सल पूरा रिवर्स हो गया। प्रीमियम ऑलमोस्ट 100 टू 200 गया है। सेंसेक्स पुट साइड आप, इसीलिए मैंने आइडेंटिफाई किया था क्योंकि पुट में स्ट्रेंथ ही नहीं था। मिड कैप वही बूम ऊपर, प्रीमियम देखो ऑलमोस्ट था यहाँ से, और क्या जबरदस्त मूव आया। अब बात करते हैं मेन इंडेक्स जो गिरा था, बैंक निफ्टी आइडेंटिफाई साइन ऑफ रिवर्सल। देखो यहाँ पे एक बिग बार स्पॉट हुआ, बिग बार प्रीमियम भी स्पॉट हुआ, एंड आफ्टर द बिग बार द प्रीमियम ब्लास्ट। तो ये मैंने इंस्टा का स्टोरी डाला था फ्राइडे के दिन पे, और मार्केट अपना जब ओपन होता है, ओपन होने के बाद एक गैप डाउन देता है, हमारा बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा फॉल दिखाता है। फॉल दिखाने के बाद मेरे को वहाँ पे एक रिवर्सल का इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ से रिवर्सल आएगा। और कुछ ऐसी मेरे को चीज़ें दिख रही थी मार्केट के अंदर, कुछ ऐसे इंडिकेशन मिल गए थे। मार्केट मेरे को खुद बता रहा था कि भाई यहाँ से रिवर्सल आ सकता है नहीं, और यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो मैंने उसको आइडेंटिफाई किया, आप लोगों के साथ शेयर किया इंस्टा स्टोरी पे। आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो शेयर किया हुआ था। तो उसके बाद एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम आया, वहाँ से सेंसेक्स का प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल हो गया, निफ्टी पूरा रिवर्स हो गया, बैंक निफ्टी अच्छा खासा रिवर्सल मूव दिखा दिया वही स्पॉट पॉइंट से जहाँ से उसने सेकेंड लो बनाया, ठीक है। अब मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, ठीक है, और कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप कोई भी रिवर्सल को आइडेंटिफाई करोगे। क्या कुछ की पॉइंट्स होते हैं। बुकिश नॉलेज को साइड रखते हैं, एक्चुअल नॉलेज जो हमें, प्रैक्टिकल नॉलेज जो हमें मार्केट में रिक्वायर्ड है, जिसके बेसिस पर हम मार्केट के अंदर काम करते हैं, उस नॉलेज पर काम करते हैं। और वही नॉलेज आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाती है, क्योंकि किताबी ज्ञान कितना भी ले लो, आपके स्टॉप लॉसेस हिट करके ही जाएगा। समझ हो, इसका भी मैं लॉजिक एक दिन आपको बताऊंगा। और इसी के साथ ही आपको बता दो, जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं या बिग बार के अंदर काम करना है, या आपको स्कैल्पिंग सीखना है, ठीक है, तो आपको मेरा वेबसाइट का लिंक नीचे मिल जाएगा। आप मेरा वहाँ पर जो पर्सनल स्ट्रेटजी है, विच इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, मैंने वहाँ पर कंटेंट आप लोगों के लिए डाला, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। बिग बार स्ट्रेटजी यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बिग बार बहुत अच्छा आइडेंटिफाई हुआ था, और उसके बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिली थी, जो मैं आपको दिखाऊंगा। और इसी के साथ साथ जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, जिनको स्कैल्पिंग की टेक्निक्स सीखनी है, स्कैल्पिंग के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स सीखने हैं, स्कैल्पिंग माइंडसेट अपना बिल्डअप करना है, और किस तरीके से स्कैल्पर बना जाता है, ये सारी चीज़ सीखनी है, तो मैं एक वर्कशॉप करवाने जा रहा हूँ, विच इज़ माई फर्स्ट एवर वर्कशॉप, जो कि ऑनलाइन रहेगा 27 एंड 28 जुलाई को, विच इज़ अ वीकेंड। और यहाँ पर ऑलमोस्ट 6 to 9 आवर का एक सेशन रहेगा लाइव, जिसके अंदर मैं ये सारी टेक्निक्स आपको बताऊंगा, और उसके साथ साथ आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, क्वेरीज रहेंगे, वो सारे लाइव सेशन के अंदर क्लियर किए जाएंगे। तो भाई, लिंक मैंने इस वर्कशॉप का नीचे दिया है, जल्दी से जल्दी आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सीट्स जो है लिमिटेड है, और ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 60% सीट्स आर फुल। तो लिंक इज गिवन बिलो, यू कैन इनरोल नाउ। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग मेरे से एक क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई हम जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं, इनको कैसे ट्रेड करें मुद्रेक्स के अंदर। और तो यही डाउट्स जो आपके थे, वही मैं आज आप लोगों के सारी डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप मुद्रेक्स के अंदर कॉइन्स को ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि मुद्रेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप 350 प्लस आपको कॉइन मिल जाते हैं ट्रेड करने के लिए, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, जैसे जो बड़े बड़े जो कॉइन्स है, टॉप के कॉइन्स है, इनको भी आप यहाँ पे इजीली ट्रेड कर सकते हो। ऐसे ही ऑलमोस्ट 350 प्लस यहाँ पे कॉइन्स है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप कॉइन्स को कैसे बाय एंड सेल कर सकते हो। लेकिन किसी भी चीज़ को बाय एंड सेल करने से पहले आपका खुद का रिसर्च होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अब इसी रिसर्च को बढ़ाने के लिए, इसी रिसर्च को करने के लिए मुद्रेक्स का एक खास फीचर है, जो कि है मुद्रेक्स इनसाइट। और इसकी मदद से आप अपनी रिसर्च को और इन्हेंस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको हर एक कॉइन का
टेक्निकल, फंडामेंटल और सेंटिमेंटल एनालिसिस भी मिल जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको इसके टेक्निकल एनालिसिस वाले सेक्शन में लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको जो टॉप के इंडिकेटर हैं MACD, RSI और सुपर ट्रेंड जैसे इंडिकेटर, यहाँ पर सेम इंडिकेटर जिनमें आप इंडियन मार्केट में काम करते हो वो भी आपको वही सारे इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और इन्हीं इंडिकेटर्स पर मुद्रेक्स आपको बाय सेल का इंडिकेशन देता है, जिसके बेसिस पर आप अपने ट्रेड डिसाइड कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपको एक ट्रेड एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट या SIP दोनों कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बिटकॉइन वर्थ 1000 बाय करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो गया है, और बाय करने के बाद यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का ऑप्शन दिख जाएगा। और अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैंने 25% का स्टॉप लॉस लगाया है और 50% का टेक प्रॉफिट लगाया है। और जब दोनों में से कोई एक कंडीशन फेवर में जाएगी तब सेल ऑर्डर अपने आप लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप भी टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस का फीचर यूज कर सकते हैं। दोस्तों ट्रेडिंग के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो मुद्रेक्स के अंदर आपको रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस और लिमिट ऑर्डर का तो आपको पता ही होगा। और मुद्रेक्स वैसे ही आपको बाय ऑन डिप्स का फीचर प्रोवाइड करता है। जैसे ही आप अपने टारगेट सेट करते हो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपका बाय ऑर्डर प्लेस हो जाता है। तो दोस्तों मुद्रेक्स पर अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए आप मुद्रेक्स पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसके साथ आपके लिए एक ऑफर भी है, अगर आप लोग अपना अकाउंट यहाँ पर ओपन करते हो और अपना 2000 रुपीज़ का डिपॉजिट मारते हो तो फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको ऑलमोस्ट 25% का बोनस भी मिल जाता है। ऑलराइट गाइस, ये अभी मैं लाइव मार्केट के अंदर ही वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बहुत बेस्ट टाइम है आपको रिकॉर्ड करने का, क्योंकि मार्केट क्लोज होने के बाद, मार्केट चले जाने के बाद तो सारी चीज़ें चलती है, लेकिन लाइव मार्केट में चीज़ें पकड़ पाना, आइडेंटिफाई कर पाना ये टफ होता है। और ये आपको वही बता पाएगा जो एक्चुअली मार्केट में ट्रेड करता है। बिकॉज 90, अगर आप ये कहोगे अगर सोशल मीडिया आपको 10 लोग दिख रहे हैं ना, सो 7 उसमें से काम नहीं करते हैं जो एक्चुअल ट्रेड नहीं करते। दे जस्ट टीच यू, दे जस्ट ट्राई टू एजुकेट, बट दे डोंट ट्रेड। बट जो ट्रेड करता है ही नो हाउ to enter in the market, when to enter, why to enter, what is the reason behind the trade, what is the logic behind the trade। तो हर एक चीज़ समझी जाती है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अब ध्यान से देखना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर एक बार भी भाई आपने एक बार भी रिवर्सल पकड़ लिया ना, आप बहुत बड़ा मूव कैप्चर कर पाओगे। आपका मतलब कैपिटल ही ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल तक, आपका जो आपका प्रीमियम है वो डबल ट्रिपल हो सकता है। मीन्स आप डिप्लॉयड कैपिटल तो आप पे डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी माइंडसेट पे। देखो सेंसेक्स का चल रहा है, एक गैप डाउन दिया। अब मैं बैंक निफ्टी को भी देखता हूँ, एक गैप डाउन दिया, ठीक है। और गैप डाउन के बाद ये 600-700 पॉइंट का गैप डाउन दिया। रिवर्सल हमको जब भी आइडेंटिफाई करना होता है ना, पहले हमें ओवरऑल ट्रेंड देखना होता है मार्केट का। ओवरऑल ट्रेंड में अगर देखो तो मेरे को अभी मार्केट जो है चॉपी दिख रहा है। चॉपी मतलब ऊपर नीचे, देयर इज नो क्लियर डायरेक्शन, नो क्लियर डायरेक्शन। और मार्केट जैसे बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी यार 500-600 पॉइंट का, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का इसने गैप डाउन दिखाया था। अगर आप मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, सो ऑलमोस्ट इसने 500 पॉइंट का गैप डाउन दिखाया, ठीक है। हाँ देख तो 300, 350 ऑलमोस्ट यहाँ तक आया था, 500 पॉइंट का गैप डाउन दिखाया। सो देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन कि यहाँ पर 500 पॉइंट का हमारे को गैप डाउन देखने को मिला। बस हाँ, एक ग्लोबल सेल ऑफ था, ग्लोबली क्रिप्टो करेंसीज फॉल कर रहे थे, तो उसके अगेंस्ट में हमारा मार्केट भी एक सेलिंग प्रेशर में आज आया है। बट इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है कि मार्केट आज 500 से 1500 पॉइंट नीचे गिर जाएगा, नहीं। क्योंकि मार्केट, ओवरऑल मार्केट हमारा बुलिश है, ओवरऑल मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई पे है। यहाँ से एक आते हैं शॉर्टर करेक्शंस आते हैं, लेकिन बिग फॉल बहुत रेयर आते हैं। या तो क्विक आएगा, है ना, अदरवाइज बिग फॉल बहुत रेयर आते हैं, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट को समझो। ओके, तो बैंक निफ्टी गैप डाउन था। अब उसके अगेंस्ट में जब मैं निफ्टी 50 को देखता हूँ, तो निफ्टी 50 उतना ज़्यादा मतलब गैप डाउन नहीं है कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी। निफ्टी 50 के अंदर उतना ज़्यादा कुछ फॉल है नहीं। आप देखोगे निफ्टी 50 के अंदर कोई फॉल नहीं है, और निफ्टी 50 जहाँ खुल रहा है वो एक सपोर्ट एरिया था। ऑलराइट, ये भी अपन ने समझ लिया। फिर मैं सेंसेक्स को देखता हूँ, है ना, क्योंकि सेंसेक्स का एक्सपायरी है। जिस दिन मैं ये वो बना रहा हूँ, इस दिन मैं सेंसेक्स का एक्सपायरी, और यहाँ से ऑलमोस्ट प्रीमियम हमारे अच्छा खासा मूवमेंट दिया, अच्छा खासा डबल हुआ है। तो अपन ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया था, देखो मार्केट एक गैप डाउन है, और मार्केट एक ऐसे एरिया पे है, मार्केट ओवरऑल बुलिश है। तो बुलिश मार्केट है, तो वहाँ पे जो सपोर्ट होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। मतलब सपोर्ट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। ऑलराइट, जैसे मैं यहाँ पर आपको लेवल एक करके दिखाता हूँ। ये जो है, ये एक सपोर्ट लेवल के आसपास है। यहाँ पर पहले आया, और यहीं से ही मैंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया था, यहाँ से रिवर्सल साइन है इस जगह से। अब सपोर्ट तो ठीक है, मेरे को प्राइस एक्शन भी बता दें कि यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है। फर्स्ट टाइम सपोर्ट, फिर सेकंड टाइम आ रहा है, तो यहाँ पर सपोर्ट। ये यहाँ से आगे की मूवमेंट को आप भूल जाओ, मैं यहीं पे आइडेंटिफाई किया हूँ, यहाँ पर नहीं, है ना। और मैं तो यहीं पे भी आइडेंटिफाई कर लिया था, यहाँ पर ट्रेड भी ले लिया था, जितने देखा होगा मैंने यहाँ पे ऐसा लिया था। लेकिन फिर मैंने यहीं पे आइडेंटिफाई कर लिया था कि रिवर्सल है। रीजन बताता हूँ, इसके पीछे का रीजन है प्रीमियम के अंदर ऑब्जर्वेशन। आपको ऑप्शंस के प्रीमियम खुद बताएंगे कि भाई मैं पैसा दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। रीजन आपको मैं पहले लॉजिक एक एग्जांपल दिखता हूँ, बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर की मूवमेंट को देखना, ठीक है। अब मैं आपको कैसे मैं बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी खुद बताएगा कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, इसका प्रीमियम आपको बताएगा। कैसे, पहले बैंक निफ्टी फॉल करता है, ध्यान से देखना।
बैंक निफ्टी गैप डाउन दे रहा है एंड फॉल कर रहा है, ऑलराइट, फॉल कर रहा है। और यहाँ से इसने क्या किया, इसने कैंडल कौन सी बनाई है, खुद देखो कैंडल कौन सी बनाई है, यहाँ पर कैंडल कौन सी बनाई है, बुलिश कैंडल बनाई है, एग्जैक्टली। प्राइस 500 पॉइंट का गैप डाउन देता है, यहाँ पर ओपनिंग हुई है इसकी, स्लाइटली नीचे जाता है एंड यहाँ से ऑलमोस्ट इसने एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनाया है। आप ये कह सकते हो ना 250 पॉइंट की कैंडल बनी है, 250 पॉइंट का मोमेंटम दिया है। लेकिन क्या इसके पुट ऑप्शन में कुछ हुआ, पुट ऑप्शन का कैंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज द पुट ऑप्शन ऑफ दैट बैंक निफ्टी और दिस इज शोइंग कि भैया 250 पॉइंट हो चाहे कुछ पॉइंट मैं जाऊंगा, मैं आपको डायरेक्शन दिखा रहा हूँ। दिस बैंक निफ्टी के अंदर की कैंडल देखो, ये प्रीम ये आया नीचे और इसने एक रिजेक्शन दे दिया, प्राइस वहां ऊपर जा रहा है ना। पुट ऑप्शन का प्राइस 500 पॉइंट टूट गया, 500 पॉइंट की बुलिश कैंडल बना दी, लेकिन यहाँ पे कितना 33% का एक रिजेक्शन, यानी 70 पॉइंट की कैंडल बनी जो कि रिजेक्शन, प्योर रिजेक्शन दिखा रही है, ऑलराइट। तो क्या मैंने आपको बताया कि प्रीमियम आपको खुद बताता है कि इस डायरेक्शन में मोमेंटम आने वाला है नहीं आने वाला है। अब आप एक चीज़ देखना, जैसे जैसे इन दोनों प्रीमियम्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ठीक है, इन दोनों प्रीमियम्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो, सिर्फ इस फॉल तक ऑब्जर्व करना, जहाँ तक मैं दिखा रहा हूँ उस फॉल तक ऑब्जर्व करना। यहाँ पर फर्स्ट बहुत बढ़िया एक बुलिश कैंडल बनती है, यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल बनता है, यहाँ पर बुलिश कैंडल बनती है, तो क्या डाइवर्जन है ना, राइट। यहाँ हमें दिखा रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर दिखा रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऑलराइट, लेकिन यहाँ क्या दिखा रहा है, नहीं जा रहा भाई, मैं ऊपर नहीं, यहाँ पैसा नीचे को ठुक रहा है, पैसा नीचे को डाला जा रहा है। एंड क्या हुआ, एज ए रिजल्ट क्या हुआ, प्राइस यहाँ तक आया, देखना ये प्राइस आया यहाँ तक, इसकी इस कैंडल के लो तक, और इसने क्या मार दिया, एक हाई मार दिया। सो व्हाट, यहाँ पर मतलब आपको क्या दिख रहा है कि स्ट्रेंथ कहाँ है, कौन बता रहा है, प्रीमियम बता रहा है। आपको स्पॉट चार्ट ने कुछ बताया, नहीं बताया, लेकिन किसने बताया, प्रीमियम ने बताया, प्रीमियम ने बताया। और इसके बावजूद भी जैसी लो ब्रेक हुआ, अब यहाँ पर आपको अगर प्रीमियम को आइडेंटिफाई करना आता है तो आप यहाँ पहले ही घुस जाओगे भाई, यहाँ पर आप एंट्री कर लोगे, क्योंकि आपको यहाँ पर बिग बार भी स्पॉट हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं आपको, समझे, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। अगर आपको पता है आप पहले ही यहाँ पर एंट्री बना लोगे अपनी, समझो, पहले ही बना लोगे। लेकिन अब कैसे बना लोगे, जब आप प्रीमियम्स को ऑब्जर्व करना सीखो, तो प्रीमियम आपको बता दे कि किस डायरेक्शन में प्राइस जाने वाला है, किस डायरेक्शन में प्राइस जाने वाला है। प्रीमियम ने यहाँ पर पहले ही बता दिया, यहाँ लो बाद में ब्रेक हुआ लेकिन प्रीमियम पहले ही चला गया। सो प्रीमियम इज शोइंग दैट व्हाट विच डायरेक्शन यू आर गोइंग टू ट्रेड, यू विल ट्रेड। कौन बता रहा है, प्रीमियम बता रहा है। तो सब जब प्रीमियम बता रहा है तो प्रीमियम रिवर्सल भी बताता है, समझ रहे हो। सो प्रीमियम अगर आपको ये बता रहा है कि भैया इस डायरेक्शन में प्राइस जा रहा है, तो प्रीमियम आपको रिवर्सल भी बताएगा। अब रिवर्सल कैसे बताएगा, ध्यान से देखना। अब प्रीमियम कैसे बताएगा, चलो अब मैं आपको सेंसेक्स में दिखा देता हूँ, यहाँ पर मेरे को कैसे पता चला, प्रीमियम ने मेरे को कैसे समझाया। सेंसेक्स की फर्स्ट कैंडल डाउनफॉल करती है, ऑलरेडी सपोर्ट एरिया के आसपास है ना, एक अच्छा खासा स्पाइक आता है। आप देखोगे फर्स्ट कैंडल जो यहाँ से गई है पुट ऑप्शन की 124 से गई हुई है 130-40 तक, ठीक है। फिर क्या करता है, सेंसेक्स एक पुल बैक देता है, ऑलराइट, एक पुल बैक दिया इसने, यहाँ तक का इसने एक पुल बैक दिखाया, ओके। फिर पुल बैक में इसका जो प्रीमियम है ऑलमोस्ट टूट गया, 135 से 328 से 330 से टूटा है, कहाँ तक टूटा है, ऑलमोस्ट 175 तक, है ना। तो ऑलमोस्ट नियर अराउंड 50% के आसपास टूट गया, छोटे से मूव में। अब यहाँ से क्या करता है, प्रीमियम जो है वापस से उस लो के आसपास आ जाता है, जिस लो पर पहले था उस लो पर वापस सिर्फ दो ही कैंडल में आता है, दो डीप कैंडल में। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, देख रहे हो, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्लियर दिख रहा होगा कि भैया यहाँ पे तो मूवमेंट ही नहीं आई, यहाँ पर पुट ऑप्शन के अंदर कुछ हुआ ही नहीं है। पुट ऑप्शन 180-82 का था, यहाँ से सिर्फ 245 तक ही गया है, दिस इज़ नॉट ए मूवमेंट। इसने क्या करना था, अगर इसी डायरेक्शन में मोमेंटम आती, अगर डाउन साइड कोई प्राइस फॉल करता, तो इसने ऐसे करके यहाँ तक एटलीस्ट जाना था, एटलीस्ट इस हाई को टेस्ट करके आना था, क्योंकि वो दिखाता, वो तो आपको स्ट्रेंथ दिखा, वो आपको डायरेक्शन दिखा रहा है। बैंक निफ्टी का अगर मैं यहाँ पर चार्ट देखूँ, बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखूँ, तो बैंक निफ्टी ये प्रीमियम प्राइस नीचे नहीं आ रहा, मतलब नीचे को आ रहा है, लेकिन उससे पहले प्रीमियम चला गया है, उससे पहले प्रीमियम बता रहा है, पहले प्रीमियम आ चुका, प्राइस बाद में आया, ऑलराइट। तो पैसा कहाँ लगता है, प्रीमियम्स के अंदर लगता है। ट्रेड क्या करते हो आप, प्रीमियम करते हो। प्रॉफिट किससे होता है, प्रीमियम के अंदर की मूवमेंट से होता है। लेकिन देख के आते हो आप स्पॉट चार्ट, बट अगर स्पॉट पैसा प्रीमियम पर लग रहा है, सब कुछ प्रीमियम पर हो रहा है, तो आपको ट्रेड, मतलब आपके लिए सबसे सही कौन है, स्पॉट चार्ट है कि प्रीमियम चार्ट है, ऑब्वियसली प्रीमियम चार्ट है, क्योंकि प्रीमियम चार्ट आपको पहली इंडिकेशन दे देता है। सो अगर आपको कोई भी रिवर्सल ऑब्जर्व करना है, कोई भी रिवर्सल पकड़ना है मार्केट के अंदर, यू हैव टू ऑब्जर्व द प्रीमियम चार्ट, आपको प्रीमियम चार्ट ऑब्जर्व करना पड़ेगा, समझो। प्रीमियम चार्ट आपको क्लियरली बता देता है कि भैया क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। एंड देन क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, ध्यान से देखना है सेंसेक्स के प्रीमियम को, चाहे सेंसेक्स हो चाहे बैंक निफ्टी निफ्टी हो, सब में एक ही चीज़ होता है भाई, प्राइस नीचे आया,
इसने यहाँ पर ये प्राइस वापस से यहाँ से नीचे फॉल किया, देखो है ना, ये प्रीमियम भागा नहीं, प्रीमियम के अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं थी, क्योंकि प्रीमियम बता रहा है कि मैं नहीं जा रहा हूँ, प्रीमियम दिखा रहा है कि इस डायरेक्शन में प्राइस नहीं जा रहा है, पुट की साइड में प्रीमियम नहीं भाग रहे हैं, है ना। और क्या हुआ, पूरा का पूरा प्रीमियम मेल्ट हो गया। पुट साइड में बढ़ा नहीं, तो हमें कॉल साइड की ऑब्जर्वेशन करनी है कि अब यहाँ से अगर पुट साइड का प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है, इट मीन्स हाई चांसेस कि अब ये रिवर्सल कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस एक्शन भी हमें सेफ दिखा रहा है। और फिर यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आपको कॉल साइड का जो प्रीमियम है ये आपको दिखा रहा है कि हाँ, यहाँ पे एक अच्छी खासी कैंडल आई, यहाँ पर ब्रेक हुआ, यहाँ पर डाउन साइड आया फॉल, जिसने एंट्री का स्टॉप लॉसेस मारे, तो यहाँ पर आपका स्टॉप रिवर्सल वाला जोन बनता है, क्योंकि पुट ऑप्शन बता रहा है कि मार्केट जो है नीचे को नहीं गिर सकता है, नहीं गिर रहा है, क्योंकि पुट साइड के प्रीमियम्स के अंदर स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है ना। और कॉल साइड में क्योंकि रिवर्सल है, तो कॉल साइड का प्रीमियम एकदम से नहीं भागता है, क्योंकि पैसा जो है ना मैक्सिमम पुट साइड में भरे हुए हैं लोगों ने, जितने रिटेलर है। अब जब यहाँ पर जैसी रिटेलर पार्टिसिपेशन होगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा मोमेंटम, और वही मोमेंटम हमें यहाँ से देखने को मिला जब रिवर्सल हुआ। तो यहाँ का प्रीमियम देखो, जिसने लो लगाया है, यहाँ से हमने इस रिवर्सल को आइडेंटिफाई किया था, यहाँ से इसने ऑलमोस्ट आपका 160% का मूव दिया है, 160%, है ना। बट एक्सपायरी है तो इतनी वॉलेटिलिटी आपको प्रीमियम के अंदर देखने को मिलेगी, बट मूवमेंट आपको देखने को मिल गई है कि ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक तो 100% मूव दिया है इसने। एक 100 रुपये के आसपास था, 100 से 195 200 गया है, 100% का मूव एक ही स्पाइक में दे दिया, जो कि यहाँ सपोर्ट से लेकर यहाँ तक गया हुआ था। सो इससे ज़्यादा रिवर्सल आपको क्या चाहिए, इससे ज़्यादा रिवर्सल और कैसे आप रिवर्सल आइडेंटिफाई कर सकते हो। प्राइस एक्शन अपनी जगह पर है, प्राइस एक्शन भी हमें दिखा रहा है कि सपोर्ट एरिया है, बट प्रीमियम आपको पहले बता देता है, प्रीमियम आपको शो कर रहा है कि भैया प्राइस यहाँ से फॉल किया, पुट के प्रीमियम भागे ही नहीं, पुट में स्ट्रेंथ ही नहीं है ना। और कॉल तो ऑलरेडी गिर रहा था, कॉल ऑलरेडी गिर रहा था, तो सेलर्स में अभी हैवी है, सेलर्स को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, है नहीं। तो सेलर्स ये जो ऐसे पुल बैक आया, तो स्लाइडली यहाँ पर इसने जो फर्स्ट पुल बैक दिखाया, तो इसमें स्ट्रेंथ भी नहीं आई। अब एक एक डिफरेंस देखना, प्रीमियम आपको खुद बताएगा। अब मैं आपको कैंडल्स का डिफरेंस दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले ध्यान से इन कैंडल्स को देखना, प्राइस नीचे गया, फर्स्ट पुल बैक आया, यहाँ पर डोजी बनता है, सेकंड कैंडल एक स्ट्रेंथफुल बन जाती है, लेकिन इसमें वीक ज़्यादा बनता है। लेकिन जब सेकंड पुल बैक आया, यहाँ पर डोजी बना, लेकिन यहाँ की स्ट्रेंथ है देखो, दिस इज शोइंग कि यार यहाँ पर अब मोटा पैसा डल चुका है, मोटा पैसा डल चुका है, क्योंकि पहली कैंडल आपको क्या दिखा रही है कि यहाँ पर विक्स बहुत ज़्यादा है, विक बहुत ज़्यादा है, ये देखो कितनी बड़ी विक्स है, ये देखो। तो ये इनडिसिसिव हो गया, ये बहुत बड़ी रेंज बना दिया इसने, है ना। उस इस वीक के ऊपर कोई भी स्ट्रेंथफुल कैंडल क्लोज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे जैसी डोजी बनी, इसके बाद जैसे इसने हाई निकाला, तो ये एक स्ट्रेंथफुल कैंडल आ गई, ये शो कर दी कि हाँ अब पैसा डला है, अब एक डायरेक्शन दिखा रहा है कि यार अब स्ट्रेंथ प्राइस में प्रीमियम के अंदर आ चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ, और उसी के बाद आपका उसी डायरेक्शन में प्रीमियम के अंदर मूवमेंट आई है, ठीक है। तो यही चीज़ ऑब्जर्व करने वाली होती है कि अगर आपको कोई भी रिवर्सल फाइंड आउट करना है, आपको प्रीमियम खुद बता देगा कि मैं किस डायरेक्शन में, किस साइड के प्रीमियम चलने वाले हैं, ठीक है। आपको कौन बता देगा, खुद बता देगा आपका प्रीमियम कि भैया किस साइड के अंदर आज मूवमेंट आने वाली है। ये देखो, ये मिड कैप के ले लो, चाहे आप मिड कैप के प्रीमियम से लो, आपको मिड कैप के प्रीमियम खुद दिखा दे कि भैया किस डायरेक्शन में मूवमेंटम आने वाला है। नीचे आया, यहाँ से स्टैंड कैंडल एंड पूरा का पूरा प्रीमियम ऊपर, है नहीं। आपके पास मैं चलो अब बैंक निफ्टी के चार्ट पे ले चलता हूँ। बैंक निफ्टी को अपन ने यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई किया कि यार यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। सेम चीज़ हमें बैंक निफ्टी बता रहा है। फर्स्ट साइड में जब मार्केट ने फॉल करना था, तो प्रीमियम पहले ही चले गए। प्रीमियम बता दे कि भैया नीचे जा रहा हूँ, ले लो, टाइम से ले लो, मैं नीचे जा रहा हूँ। प्रीमियम ने हमें पहले ही दिखा दिया। प्राइस बाद में आया, प्रीमियम पहले चला गया। प्राइस ने फर्स्ट कैंडल का लो बाद 2 कैंडल के बाद ब्रेक किया, लेकिन प्रीमियम ने फर्स्ट कैंडल का हाई से ही नेक्स्ट कैंडल बनाई थी। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी आपको दिखेगा ये जो स्ट्रेंथफुल कैंडल आई डाउन साइड में, जब इस प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन दिया, ध्यान से देखना, यहाँ से रिजेक्शन दिया, लो साइड में कैंडल आई, एक बढ़िया सी हेल्दी कैंडल बनी, लेकिन यहाँ क्या बना, कुछ खास बना ही नहीं। इसने तो इसका हाई ब्रेक कर देना चाहिए था, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे यहाँ स्ट्रेंथ दिखा रहा है, यहाँ स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इस हिसाब से इसने यहाँ इसका हाई ब्रेक करना चाहिए था, ऑब्वियसली करना चाहिए, क्योंकि वो पहले वहीं जब प्राइस यहाँ फॉल नहीं करता तो ये पहले ही मूव कर जा रहा है। लेकिन जब अभी तो यहाँ प्राइस फॉल कर रहा है, तो प्रीमियम का कैंडल पहले मूव क्यों नहीं किया, प्रीमियम का कैंडल में स्ट्रेंथ क्यों नहीं आई। इट मीन्स देयर इज समथिंग जो आपको फंसा रहा है, जो आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है, जो आपको इन्वाइट किया जा रहा है। यही चीज़ ऑब्जर्व करने वाली होती है, और यही चीज़ अपन ने ऑब्जर्व किया था। दैट्स वाई हम यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, रिवर्सल को कैप्चर कर पाए। आप मेरी स्टोरीज इंस्टा पर मेरे को फॉलो कर सकते हो, स्टोरीज देखते रहा करो, मैं वहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो भी होता है मेरा, मैं वहाँ पर आपको देते रहता हूँ, ताकि आपको और भी थोड़ा-सा ईज़ी हो जाए समझना बाज़ार को, ठीक है? मैं ऐसे कॉल टिप नहीं देता, ये मत समझ लेना अभी, है ना? अब रिवर्सल आपको कॉल का प्रीमियम खुद बता रहा है कि यहाँ पे देखो नीचे आया, प्राइस नीचे आया, और ये यहाँ पे एक बड़ी-सी बार बनी है, देखो 9 ईएमए के ऊपर निकला, कॉल का प्रीमियम ब्लास्ट हो गया, ये।
बेस बनाया, कॉल का प्रीमियम ब्लास्ट हो गया, ये दिखा रहा है रिवर्सल। अब रिवर्सल कैसे, प्रीमियम खुद बता रहा है, क्योंकि जिसने डाउनफॉल एक डीप रेड कैंडल थी उसका हाई ब्रेक करके ऊपर आ चुका है, ये रिवर्सल दे रहा है। यहाँ पर आपका बिग बार फॉर्मेशन हुआ है, बहुत ही अच्छा बिग बार सेटअप बना हुआ है। मैंने यहाँ पे आपको ट्रेड का ये बॉक्स भी लगा रखा है, दिस इज द बिग बार। आप इसके लो का स्टॉप लॉस मार्क करके चलो, आपको पता है कि स्टॉप लॉस कहाँ बनता है, इसके लो का स्टॉप लॉस मार्क के चलो, 9 ईएमए के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग, अच्छा खासा स्पाइक, अच्छा खासा प्रीमियम के अंदर मोमेंटम, और क्या चाहिए, फ्राइडे के दिन भी इतना अच्छा मोमेंटम आपको मिल रहा है, ये देखो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड द रिवर्सल। रिवर्सल फाइंड करने के लिए प्रीमियम को ऑब्जर्व करो, प्रीमियम आपको इजीली दे देगा, प्रीमियम आपको इजीली बता देगा कि भैया प्राइस उसी डायरेक्शन में जा रहा है या प्राइस घूम रहा है। यहाँ पे देखो, अगर टेक्निकली बात करें तो यहाँ पे स्पॉट भी हुआ है कि सपोर्ट एरिया के आसपास सपोर्ट जोन है, वहाँ से नीचे आया, नीचे जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसने एक तरीके का पैटर्न बनाया, पैटर्न बना के इसने बेस फॉर्मेशन किया, बेस फॉर्मेशन के बाद एक कैंडल थी, इसने एक क्या कर दिया, नीचे से स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, क्या हो गया, बुलिश हो गया। तो टेक्निकली भी हमको रिवर्सल पकड़ना आ रहा है, और इसके साथ साथ प्रीमियम भी हमें बता रहा है कि भैया यहाँ पर रिवर्सल अब हो चुका है, क्योंकि प्रीमियम टूट रहे हैं बहुत तेजी से, समझ। तो ऐसे ही ऑब्जर्व किया जाता है, और ये बिग बार है, यहाँ पे अच्छा खासा बिग बार फॉर्मेशन हुआ है। मिड कैप में एक देखो, प्रीमियम के अंदर बिग बार स्ट्रेंथ अभी आई हुई है। सेंसेक्स के अंदर देखो, यहाँ पे बिग बार फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर बिग बार फॉर्मेशन, ये बिग बार फॉर्मेशन ने प्रीमियम के अंदर एक अच्छा खासा जंप है नी। अब निफ्टी 50 के अंदर एक बिग बार फॉर्मेशन आप देखोगे कहाँ पे है, ये देखो नीचे बॉटम पे ही एक बिग बार फॉर्मेशन, अच्छा खासा जंप। सेम निफ्टी के प्रीमियम ने भी किया, देखो प्रीमियम ने हाई ब्रेक नहीं किया, ये देखो प्रीमियम अगर स्ट्रेंथ किसी डायरेक्शन में स्ट्रेंथ है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, पुट साइड के प्रीमियम बढ़ रहे हैं। फर्स्ट कैंडल अगर आप देखोगे तो इतनी तगड़ी कैंडल, यहाँ पे एक रिजेक्शन बनी, लेकिन यहाँ पे फुल बुलिश कैंडल बनी है, फिर ये पुल बैक आता है, एक पुल बैक आता है, और उसके बाद प्राइस वापस से सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू कर रहा है। ध्यान से देखना, सेम डायरेक्शन में प्राइस कंटिन्यू कर रहा है। अगर इसने बेरिश होना होता तो इसका प्रीमियम फट के ऊपर निकल चुका होता, अगर इसने बेरिश होना होता तो इसका प्रीमियम फट के ऊपर निकल चुका होता। अब मैं ऐसा कैसे कह रहा हूँ, ये देखो, क्योंकि अभी मार्केट बुलिश है, ध्यान से देखना, यहाँ से प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यहाँ पर से रिवर्सल शो किया, है ना, निकला और ऊपर आया, और अब इसका प्रीमियम को देखना, अब कॉल साइड के प्रीमियम देखना, है ना। ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, थर्ड कैंडल ने क्या कर दिया, इस प्रीमियम के अंदर हाई ब्रेक करके ऊपर निकल गया। देखो ये चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए थी, पुट साइड में ये चीज़ होना चाहिए था। पुट साइड में प्रीमियम ने इस जैसी लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करके कैंडल बनी, तो यहाँ पर इसने हाई ब्रेक करके ऊपर निकलना चाहिए था, नहीं निकला, कैंडल क्लोज ही नहीं हुई, नहीं आया। तो वही चीज़ है, इसीलिए यहाँ पर रिवर्सल आइडेंटिफाई हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी कंटिन्यूएशन कैसे है, ऐसे इसने पुल बैक दिया, ये देखो यहाँ से पुल बैक आया, सपोर्ट एरिया के आसपास है, बुलिश कैंडल जैसी बनाई, यहाँ पे बुलिश कैंडल बन गई, ठीक है, यहाँ पर इस जगह बुलिश कैंडल बन गई। ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड, और ये थर्ड कैंडल, सेकंड थर्ड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ देखो, दिस इज द थर्ड कैंडल, यहाँ पर डोजी बनी है, लेकिन यहाँ स्ट्रेंथफुल कैंडल बनी है। डिफरेंस दिख रहा है आपको, डिफरेंस दिख रहा है एक कैंडल, इस कैंडल में देखो। तो ये प्रीमियम आपको खुद बताएगा, ये कैंडल जिस पे मैंने एरो लगाया हुआ है नहीं। अब एक बार मैं आपको थोड़ा-सा और डीपली समझा देता हूँ यहाँ पे। कुछ लोगों को यहाँ पे थोड़ा दिखेगा, ये कैंडल देखना, इस कैंडल को एंड दिस कैंडल, डिफरेंस दिख रहा है? अगर आप देख सकते हो डिफरेंस, जो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, अगर आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो, यू आर गोइंग टू कैप्चर गुड मूव्स इन द मार्केट ईज़िली। अगर आपको ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी आती है, टोटली मार्केट इज़ टोटल गेम ऑफ ऑब्ज़र्वेशन। अगर मेरा स्ट्रैटेजी भी है, जैसे कि बिग बार स्ट्रैटेजी, मैंने यहाँ पे बिग बार स्ट्रैटेजी कितनी बार दिखा दी, ये भी आपका बिग बार बना हुआ है, यहाँ पे बिग बार आइडेंटिफाई हुआ, एक अच्छा खासा मूवमेंट आया, तो बिग बार स्ट्रैटेजी आपको नीचे मेरा मिल जाएगा इधर पे, ठीक है। ये आपका मेरे ऐप में जाओगे तो यहाँ पे आपको बिग बार स्ट्रैटेजी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको वर्कशॉप का भी डिटेल वगैरह मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऑब्जर्वेशन आपकी ख़राब है, आप ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हो कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, प्रीमियम कैसे मूव कर रहे हैं, क्या मूव कर रहे हैं, क्यों मूव कर रहे हैं, देन ये टफ हो जाएगा आपके लिए, देन टफ हो जाएगा आपके लिए कि यार हम काम कैसे करें, क्योंकि ऑब्जर्वेशन नीडेड। यहाँ देखो ना, मैंने आपको क्या बोला कि जब अगर इसने इस लो को ब्रेक करना है तो ये प्रीमियम पहले यहाँ पर फट जाता, ये प्रीमियम बहुत अच्छी कैंडल देके ऊपर निकल जाता, बट नहीं निकला, है नहीं, नहीं निकला। और यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन जैसे इसने अगर हाई ब्रेक करना तो यहाँ पहली प्रीमियम निकल गया, दोनों स्पॉट देखो, क्यों, क्योंकि ये हाई ब्रेक कर रहा है, निकल रहा है, यहाँ पर तो डोजी बनी है, ब्रेक भी नहीं हुआ अभी, देखो ये ब्रेक भी नहीं हुआ है, डोजी बनी है, लेकिन यहाँ प्रीमियम इस हाई को ब्रेक करके ऊपर नया हाई बना चुका है। यहाँ पे जितने स्टॉप लॉसेस थे शॉर्ट करने वाले के सबके गए, प्राइस ऊपर। अभी यहाँ से रिवर्सल दिखा रहा है, देख रहे हो, ऊपर से रिवर्सल दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पुट के प्रीमियम है बेस बना चुके हैं, कॉल का प्रीमियम अभी फॉल करने लग गया, इसी देखिए यहाँ यहाँ लो ब्रेक नहीं हुआ, देख रहे हो, यहाँ पर लो ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ इसका लो ब्रेक करके नीचे आ चुका है। और यहाँ पे देखो वही चीज़ आपको दिख रही है, बेस बनाया, इसका हाई ब्रेक करके अगर ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है, इट मीन्स एक स्पाइक आपको ऊपर को दे देगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ऑब्जर्व करके चलना होता है, प्रीमियम्स को भी, आपने चार्ट को भी, है ना, स्पॉट चार्ट को भी, और प्रीमियम्स को ऑब्जर्व करना सीख लिए तो आपको रिवर्सल
पकड़ना आ जाएगा। अब यही चीज़ मैं आपको बोर्ड में बना सकता था, ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर उस चीज़ें दिखा रहा हूँ। भाई ये लाइव मार्केट की जो ये है ना, ये आपके पास ये भी नहीं है, आपके प्रीमियम के चार्ट भी नहीं दिखेंगे आपको। मार्केट एक्सपायर हो गया, सेंसेक्स एक्सपायर हो गया, प्रीमियम के चार्ट गायब। बंदा ऑब्ज़र्व ही नहीं कर पाता, स्टडी ही नहीं कर पाता, वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे स्टडी करके दे दी है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई। अभी देखो क्लोजिंग नहीं आई, रिजेक्शन मिल गया, मीन्स ये बुलिश है। क्लोजिंग आई, है ना? तो और यहाँ पे एक स्टैंडफुल कैंडल क्लोज़ हो गई, तो इट मीन्स यहाँ से रिवर्सल होगा। क्लोजिंग आई नहीं है, वो शो कर रहा है, प्रीमियम भी शो कर रहा है, वो भी शो कर रहा है, 20 ईएमए है नीचे से। अपर रेंज पे है अभी मार्केट, ठीक है? तो ये चीज़ें थी, प्रीमियम ऑब्ज़र्व करोगे, प्रीमियम आपको रिवर्सल बता देगा। ये लाइव मार्केट मैंने आपको सिखाया है, लाइव मार्केट मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। ये सारी ऑब्ज़र्वेशन है, ये सारी ऑब्ज़र्वेशन मैं हमेशा से करते आया हूँ, करते रहूँगा और इसी के बेसिस पे हम अपन ने स्लो एंड स्टडी, मैंने बीच में लॉस भी लिया था एंड उसी को मैंने स्लो एंड स्टडी कवर अप भी किया। स्कैल्पिंग से कवर अप किया, स्लो एंड स्टडी स्कैल्प कर करके। उसके बीच में आपने देखा ना मेरे से कितने बड़े-बड़े ट्रेड मिस हुए और एक ही दिन का ट्रेड का प्रॉफिट मेरे को ओवरऑल लॉस कवर अप करके अच्छे खासे प्रॉफिट में भी निकाल देता। बट स्कैल्पर हैं, स्कैल्पर माइंडसेट बिल्डअप करके चल रहे हैं, स्कैल्पिंग की तरह काम करें तो मार्केट अपने को वैसे ही रिवॉर्ड करता है जैसे हमारा ट्रेडिंग स्टाइल है ना? अब हम गैम्बलर माइंडसेट में जब भी कभी भी काम करता हूँ, है ना? गैम्बलिंग माइंडसेट लेके या बड़ी क्वांटिटी लेके बड़ा बनाने की ग्रीड में जैसे ही रूल ब्रेक करता हूँ, आपने देखा मेरे को लॉस होता है और मैं आपके साथ वही चीज़ बता रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुई, क्या गलती की। मेरी गलतियों से, मेरी मिस्टेक्स से, मेरी ऑब्जर्वेशन से अगर आप सीख रहे हो वेल एंड गुड, ये आपको हेल्प करता है। अगर समझ में आ रहा है तब, समझ में नहीं आ रहा तो आप इग्नोर करो, दूसरा चैनल पकड़ो जहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, जो चीज़ें आपको प्रैक्टिकली सही लग रही हैं, लॉजिकल लग रही हैं, तभी। ठीक है? तो बाकी ऑब्ज़र्व क्या करना है, कंज़्यूम क्या करना है, आपके ऊपर पड़ता है क्योंकि हम यहाँ पे आपको किसी भी टाइप की कॉल, टिप, एडवाइज़री या इस टाइप की चीज़ें रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। एवरीथिंग हियर ऑन दिस चैनल इज़ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज़ ओनली। ठीक है? सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आया होगा, आपको पता चला होगा कि किस तरीके से यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया जाता है और ये मैंने लाइव मार्केट में इसलिए वीडियो आपके लिए बताया क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है। ये नहीं समझ में आएगा, कोई नहीं बताएगा। है नहीं? यही चीज़ होती है जो ऑब्ज़र्व करनी होती है। अगर आप एक ऑप्शन बाय आप एग्ज़ैक्टली रियल ट्रेड करते हो तो सिस्टम पे बैठ के 10 चीज़ें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत आसान है लेकिन उस पे ट्रेड करना, उस पे ट्रेड करके काम करना, रिज़ल्ट दिखाना व्हिच इज़ टफ और वो सारे पे यहाँ के आपका अभी मैं बोल रहा हूँ लेकिन ट्रेड डालूँगा तो मेरी साइकोलॉजी और इमोशंस इसमें इन्वॉल्व हो जाएँगे, है ना? तो मैं यहाँ पे बैठ पाऊँगा, नहीं बैठ पाऊँगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये मेरे ट्रेड का जो प्रॉफ़िट एंड लॉस वो डिसाइड करेगा। मैं डिसाइड नहीं कर पाऊँगा। ना तो यहाँ पे ही अपनी सारी साइकोलॉजी माइंडसेट को बिल्डअप करना पड़ता है, ये ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ती है, फिर इस ऑब्जर्वेशन के बाद अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपने सिस्टम पे बिलीव करना पड़ता है, सिस्टम पे बिलीव करके बैठे रहना पड़ता है ट्रेड में, ट्रेड के अंदर डायरेक्शन मिले या स्टॉप लॉस मिले, टारगेट मिले, वेट करना पड़ता है, फिर बस उतना ही ट्रेडिंग सेटअप। ज़्यादा दिमाग लगाओगे, ज़्यादा कुछ प्रिडिक्ट करोगे, प्रेडिक्शंस के बेसिस पर ट्रेड को लेके बैठे रहोगे तो ऑप्शन बाइंग के अंदर आप बहुत बड़े लॉसेस में जाओगे। सो आई होप गाइस आपको चीज़ समझ में आया होगा, आपको पता चला होगा कि कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, क्या ऑब्जर्वेशन है। चार्ट ओपन करो, देखो, ऑब्जर्व करो। 1 दिन की काम नहीं है, 1 दिन का बात नहीं है, आपको 1 हफ्ता, 1 महीना चाहिए होगा ऑब्ज़र्व करने के लिए क्योंकि ऑब्ज़र्वेशन जितना ज़्यादा ऑब्ज़र्व करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी क्लियर आपका व्यू बनेगा मार्केट के अंदर। क्लियर डायरेक्शन आपको मिलेगी, क्लियर आपका ट्रेड रहेगा, क्लियर आपका माइंडसेट रहेगा, क्लियर आपका ट्रेड के पीछे का लॉजिक रहेगा, क्लियर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, क्लियर आपका टारगेट रहेगा, क्लियर आपकी एंट्री रहेगी और ट्रेड में बैठ के कॉन्फिडेंस आएगा। समझ रहे हो? मैं स्केल हूँ तो मैं आपको कभी नहीं कहता मेरा स्टाइल आप कॉपी करो, मेरे स्टाइल में काम करो क्योंकि माय स्टाइल इज़ डिफरेंट, हर किसी का डिफरेंट स्टाइल है। मैंने अपने स्टाइल को मास्टर किया, यू कांट स्टाइल माय आई एम सॉरी, यू कांट मास्टर माय स्टाइल क्योंकि मेरे पास मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने उस पर काम किया। आपको अपना एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू मेक सिंगल पेनी फ्रॉम द मार्केट। 10 चीज़ें पकड़ लोगे, 10 चीज़ों के पीछे भागोगे, नहीं होगा। एक सेटअप ढूँढो, एक चीज़ें पकड़ो, एक ऑब्जर्वेशन रखो, वही ऑब्जर्वेशन आपकी स्ट्रैटेजी बन जाती है, वही स्ट्रैटेजी आपको पैसा बना के देती है। ठीक है? बाकी एजुकेशन के लिए, कुछ ऑब्ज़र्वेशन के लिए मेरा स्ट्रैटेजी, पर्सनल स्ट्रैटेजी देखना है, आपको मिल जाएगा बिग बार स्ट्रैटेजी। बाकी जो लोग लाइव मार्केट में मतलब लाइव सेशंस में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं ऑन द वर्कशॉप जहाँ पर मैं प्रॉपर स्कैल्पिंग टेक्निक्स आपको बताने वाला हूँ, स्कैल्पिंग ऑब्जर्वेशंस बताने वाला हूँ। यही सारी ऑब्जर्वेशन स्कैल्पिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है, लेकिन बहुत छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है आपकी स्कैल्पिंग स्किल्स को एनहांस करने में, तो आप वर्कशॉप जॉइन कर सकते हैं। बाकी आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू। जय हिंद।